फाइनली आफ्टर 10 एपिसोड्स डीमन स्लेयर सीजन 3 खत्म हो चुका है और उसका फाइनल एपिसोड आज ही रिलीज हुआ है। इस एपिसोड के ऊपर लीक्स आ रही थी कि ये 70 मिनट्स का होने वाला है, जो कि ट्रू भी है, लेकिन जापान ने उसको एड ब्रेक और एड की टाइमिंग के साथ भी मिक्स कर दिया था। मतलब एड की टाइमिंग और बाकी सब काटने के बाद ये एपिसोड का लेंथ कुछ 55 मिनट का है। और हाँ, अनफॉर्चुनेटली हमें इस बार भी हाशिरा ट्रेनिंग आर्क नहीं दिखेगा। वेल, अगर हम इस एपिसोड की बात करें तो भैया सीजन 3 के 10 एपिसोड्स एक तरफ और ये 11th एपिसोड एक तरफ, इतना ऑसम एपिसोड था। इस एपिसोड में हान टेंगू का तो अंत हो ही जाएगा, ये तो सबको पता है। उसी के साथ उसकी कुछ बैक स्टोरी भी दिखेगी, ये तो ऑब्वियस सी बात है। डीमन स्लेयर में डीमंस की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। और इसी एपिसोड में तांजिरो ने थंडर ब्रीदिंग यूज की थी, मतलब टोटली यूज नहीं की थी, उसकी कुछ पार्शियल फॉर्म तो यूज ही की थी। और नेजुको का सैक्रिफाइस तो यार दिल दहलाने देने वाला था। मतलब वो मर रही थी सन में जलते हुए, लेकिन फिर भी उसने अपने से पहले ह्यूमंस को प्रायोरिटाइज किया, इवन दो शी इज अ डीमन। और इस एपिसोड का सबसे बड़ा बिग मोमेंट है कि नेजुको ने सन को कॉन्करर कर दिया। जी हाँ, अब वो सन में आराम से घूम सकती है और वो कुछ भी कर सकती है सन में, उससे उसको कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। लेकिन इसी के साथ उसके ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। जी हाँ, मुजान किबुत्सुजी हिमसेल्फ। हम सबको ये कब से पता था कि मुजान किबुत्सुजी एक डीमन की तलाश कर रहा है जो कि सन को विथस्टैंड कर सके और वो उसे इंजेस्ट कर लेगा और वो बन जाएगा सन का कॉन्करर। तब उसका मेन टारगेट अब है कौन? जी हाँ, हमारे नेजुको। तो एपिसोड का ऊपर का तो मैंने तुम सबको बता दिया, और अब हम चलते हैं सीधा एपिसोड के स्टोरी के अंदर। एपिसोड की शुरुआत के 5 मिनट ये सिर्फ और सिर्फ एपिसोड 1 से एपिसोड 10 तक का पूरा एक रिकैप देती है, कि मतलब तुम सबको पता चल जाए कि अब तक एपिसोड 10 में क्या क्या हुआ था। तो मैं ये रिकैप तो एक्सप्लेन करने नहीं वाला, हम सीधा डायरेक्ट शुरू करते हैं एपिसोड की स्टोरी से, जहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो एपिसोड 11 भी एपिसोड 10 के एंड से ही स्टार्ट होता है कि नेजुको ने हान टेंगू के ऊपर हमला बोल दिया था गेनिया के पेड़ के फेंकने के बाद। यहाँ पर नेजुको के अटैक के कारण भी कुछ नहीं होता हान टेंगू को और वो आगे भाग जाता है। यहाँ पर गेनिया और नेजुको दोनों उसके साथ कीप अप करने की कोशिश करते हैं बीइंग डीमंस, लेकिन वो फिर भी नहीं कर पाते। हान टेंगू इतना फास्ट होता है क्योंकि वो इतना छोटा है, तो जल्दी भागना उसके लिए काफ़ी आसान है। अब तांजिरो यहाँ नोटिस करता है कि सनलाइट का टाइम हो चुका है और मित्सुरी भी इतने सारे मूव्स को परफॉर्म करने के बाद हान टेंगू के अगेंस्ट ज़्यादातर टिक नहीं पाएगी। तभी तांजिरो अपने स्टैमिना को खोने लगता है, क्योंकि भाई इतने दूर तक भागना यार एक नॉर्मल आदमी के लिए भी बहुत बड़ी बात है। तभी तांजिरो का पैर स्लिप हो जाता है और उसे बहुत ज़्यादा दर्द होती है। अगर तुम लोग को याद हो तो जोहाइकुटेन ने तांजिरो का पैर तोड़ दिया था। अब यहीं पर तांजिरो जेनित्सु की बात को रिकॉल करता है। उसे याद आता है कि जेनित्सु ने कभी उसे एक बार थंडर ब्रीदिंग के बेसिक्स के बारे में बताया था। दरअसल थंडर ब्रीदिंग की बेसिक्स ये होती है कि उसे यूजर को टोटल कॉन्सेंट्रेशन लगानी पड़ती है अपने घुटनों में। मतलब थंडर ब्रीदिंग इज ऑल अबाउट लेग वर्क। थंडर ब्रीदिंग में यूजर अपनी टोटल कंसंट्रेशन यूज करता है अपने लेग के अंदर पावर स्टोर करने में और एक ही बार में पुश करता है ताकि वो एक थंडर क्लैप एंड फ्लैश जैसा एक क्विक अटैक लैंड कर सके। अब थंडर ब्रीदिंग में तुम अपने मसल और अपने डायमेंशंस को ही नहीं देख पाते और तभी तुम्हें पता चलता है थंडर ब्रीदिंग का टोटल कंसंट्रेशन। तांजिरो इन्हीं सब को रिकॉल करता है और वो कंसंट्रेट करता है अपनी सारी शक्ति को अपने घुटनों में, और तभी तांजिरो यूज करता है थंडर क्लैप एंड फ्लैश। वेल बेसिकली ये थंडर क्लैप एंड फ्लैश नहीं था, ये दरअसल जेनित्सु के क्विक मूवमेंट का ये एक रेप्लिकेशन था। मतलब तांजिरो ने सिर्फ अपना एक डैश इस्तेमाल किया थंडर क्लैप एंड फ्लैश में, ना कि थंडर क्लैप एंड फ्लैश इटसेल्फ। अब इस अटैक के कारण तांजिरो गेनिया और नेजुको दोनों को ही सरपास कर देता है और सीधे हान टेंगू के सिर के पास पहुंच जाता है और अपना हिनोकामी कागरा यूज करके उसके सिर के ऊपर वार कर देता है। अब यहाँ पर तांजिरो अपनी पूरी ताकत लगा देता है, लाइक इट्स नाउ और नेवर। अपना पूरा ताकत लगा के हान टेंगू के सिर के ऊपर प्रेशर देता है। यहाँ पर हान टेंगू डरते हुए कहता है कि तुम्हें मुझ पे दया नहीं आ रही है क्या, इतने वीक बंदे के ऊपर अटैक करते हुए। और यहीं पर हान टेंगू एक बड़े से राक्षस में बदल जाता है और तांजिरो का सिर को पकड़ लेता है अपने दोनों हाथों से ताकि उसे क्रश कर सके। वेल, हम यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं कि एक हान टेंगू जो इतना ज़्यादा डरपोक है, वो इतना खतरनाक या फिर इतना खूंखार बंदा कैसे बन गया। इसका एक्सप्लेनेशन हमें एपिसोड के एंड के आसपास मिल जाएगा। हान टेंगू तांजिरो के सिर को क्रश कर रहा होता है और वहीं पर तांजिरो कीप अप नहीं कर पाता और अपनी कॉन्शियसनेस को लूज करने वाला होता है। यहाँ पर गेनिया भी आके उसका हाथ छुड़ाने का कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। हान टेंगू काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। तांजिरो का सिर क्रश होने ही वाला होता है, तभी नेजुको आती है और अपना ब्लड डीमन आर्ट लगाती है और हान टेंगू को जला देती है।
इसी की वजह से हांटेन को काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है और गेनिया गुस्से में आके उसके दोनों हाथ उगाड़ डालता है। यहाँ पर नेज़ुको की कुछ आग गेनिया को भी लग जाती है और उसके ऊपर भी डैमेज होने लगता है, क्योंकि गेनिया ने भी डीमंस को खाया था और अब उसके पास भी डिमोनिक पावर्स थी। यहाँ पर तांजिरो मौका ना गवाते हुए हांटेन के ऊपर और प्रेशर डालने लगता है ताकि उसका सिर कट जाए, लेकिन हांटेन को अपनी चालाकी इस्तेमाल करता है और धीरे धीरे पीछे जाता है और एक क्लिफ से छलांग लगा देता है। इसी के साथ हांटेन के साथ तांजिरो भी नीचे गिर जाता है क्लिफ के। उसी को बचाने के लिए नेज़ुको भी उसके ऊपर गिर जाती है, लेकिन गेनिया ऊपर ही रह जाता है। हमें दिखता है कि नेज़ुको वहाँ बेहोश पड़ी है और ज़ोहाइकुटन आगे बढ़ रहा है। ज़ोहाइकुटन कहता है कि मेरी रीजनरेशन पावर काफ़ी स्लो हो चुकी है, क्योंकि ज़ोहाइकुटन बहुत ज़्यादा पावर यूज़ कर रहा है उस हाशिरा से लड़ने में। यहाँ पर तांजिरो की आँख खुलती है और वो हांटेन को भागते हुए देखता है। यहीं पर तांजिरो कहता है कि तुम चाहे जहाँ पर भी जाओ, तुम चाहे नरक में भी चले जाओ, मैं तुम्हारा सिर वहाँ पर भी आके काट दूंगा। यहाँ पर हांटेन को भी तांजिरो के कॉन्फिडेंस से डर जाता है और वो ह्यूमंस को नियर बाय सर्च करने लगता है ताकि जल्द से जल्द उसे खा ले और उसकी पावर बढ़ जाए। यहाँ पर हांटेन को कुछ बच्चे दिखते हैं जो कि उसे देख के भाग रहे होते हैं और हांटेन को भी उनके पीछे ही भागने लगता है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि तांजिरो एक ब्रांच के अंदर अटका है, जिससे वो धीरे धीरे करके फ्री हो जाता है और हांटेन के पीछे भागने लगता है। यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि तांजिरो अपनी तलवार खो चुका है, मतलब यहीं पर गिर के खो चुकी थी, और तांजिरो को तभी तोकितो की आवाज़ आती है माउंटेन के ऊपर बुशेस से, और वो वहीं से तांजिरो को एक तलवार फेंक के मारता है और वहीं पर ग्राउंड के पास वो तलवार अटक जाती है। तोकितो कहता है जल्दी ये तलवार लो और हांटेन का सिर काटो, सनराइज जल्दी ही होने वाली है और वो जल्दी ही भागने वाला है। यहाँ पर हागा नेज़ुका आके तोकितो का गला पकड़ लेता है और कहता है मैंने उसे सिर्फ थोड़ा ही शार्पन किया है, उसे यूज़ करोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मतलब देख रहे हो तुम लोग कि हागा नेज़ुका को किसी चीज़ की नहीं पड़ी है, उसे अपनी सिर्फ स्वॉर्ड्समैन स्किल बढ़ानी है, चाहे बच्चे ही क्यों ना मर जाए, चाहे पूरा विलेज ही क्यों ना तबाह हो जाए। यहाँ पर तोकितो कहता है जल्दी जाओ वरना वो भाग जाएगा, और तांजिरो वो स्वॉर्ड उठा के रेडी हो जाता है हांटेन के पीछे अटैक करने। ये कहते हुए तोकितो वहीं पर बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसने अपना मार्क यूज़ करके बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ कर दी थी। उसके लिए यहाँ तक आके तांजिरो को स्वॉर्ड देना भी बहुत बड़ी बात थी। यहाँ पर हमें सारे कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग योरिची सबका एक ग्लिम्स दिखता है, जो कि तोकितो सपना देखता है और कहता है कि सारी स्वॉर्ड्स और यानी कि हम सबकी ट्रस्ट इस स्वॉर्ड में है और तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। ये बात तोकितो तांजिरो को ही कह रहा होता है। यहाँ पर तांजिरो कम्प्लीटली रेडी होता है टोटल कंसंट्रेशन यूज करके और सीधा हांटेन के ऊपर डैश मारता है। ये वाला अटैक दरअसल सन ब्रीदिंग और थंडर ब्रीदिंग का थोड़ा सा मिक्सचर है। तो यहाँ पर सन के फायर के साथ लाइटनिंग के इफेक्ट्स भी हम देख सकते हैं। तांजिरो ने ये दोनों ब्रीदिंग को मिला के अपना अटैक खुद बनाया है और इस अटैक का नाम होता है डांसिंग फ्लैश। मतलब ये हेड डांस और थंडर टाइप एंड फ्लैश का मिक्सचर है और इसी अटैक के साथ वो हांटेन का सिर काट देता है। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी तक हांटेन को मरा नहीं है। यहाँ पर सिर काटने की खुशी में तांजिरो देखता है कि सनलाइट आ चुके हैं और अब ये कंफर्म कर लेता है कि अभी इसका बॉडी जल्दी डिफॉर्म हो जाएगा और अब वो जल्द से जल्द नेज़ुको के पास जाता है ताकि उसे सनलाइट से बचा सके, क्योंकि नेज़ुको भी एक डीमन है, वो भी सनलाइट से मर सकती है। लेकिन यहाँ पर नेज़ुको कुछ अजीब बर्ताव कर रही थी। वो छुपने की जगह तांजिरो की तरफ ही भागी चली आ रही थी। तांजिरो यहाँ पर जल्द से जल्द जाता है और नेज़ुको को पकड़ के कहता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना है, तुम्हें दूसरी तरफ जाना है, छुप जाओ वरना सन के कारण तुम भी मारी जाओगी। नेज़ुको यहाँ पर कोई भी बात बोलती नहीं है और वो बार बार इशारा करती है उन बच्चों की तरफ, जैसे कि वो बच्चे अभी भी डेंजर में हैं। यहीं पर तांजिरो शौक से मुड़ के हुए देखता है और तभी वहाँ पर हांटेन का बॉडी अभी भी सिर कटने के हालत से भी भाग रहा था। अब तुम लोग सोच सकते हो ऐसा कैसे हो सकता है, उसका सिर तो कट चुका है ना मेन बॉडी का। वेल नहीं, वो उसकी मेन बॉडी थी ही नहीं। यहाँ पर तांजिरो नोटिस करता है उसके कटे हुए सिर के ऊपर कुछ और ही मार्क लिखा है। वहाँ पर फियर नहीं लिखा था बल्कि उसकी मेन बॉडी फियर ही थी। यहाँ पर तांजिरो को कंफर्म हो जाता है कि उसकी मेन बॉडी उसके बड़े से बॉडी के अंदर है। यहीं पर सनराइज हो जाती है और नेज़ुको का शरीर जलने लगता है। तांजिरो यहाँ पर नेज़ुको को कवर करता है और उसको कहता है कि तुम छोटी हो जाओ ताकि मैं तुम्हें ढंग से कवर कर सकूं। लेकिन छोटी होने के बावजूद तांजिरो का कवर काम नहीं आता, क्योंकि तांजिरो इतना भी ब्रॉड नहीं है कि नेज़ुको को पूरा कवर कर सके। उसकी बॉडी कंटिन्यू होती है बर्न करने में। अब यहीं पर तांजिरो के पास एक बहुत ही बड़ी चॉइस होती है, या तो वो अपने बहन को बचाएं या फिर वो 4 बच्चों को जो कि हांटेन के हाथों मरने वाले थे। तांजिरो डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि क्या मैं अपनी छोटी बहन को बचाऊं जिसकी रक्षा मैंने अब तक की ताकि मैं उसे एक दिन इंसान बना सकूं, या फिर अपना कर्तव्य निभाऊं और उन 4 बच्चों को बचाऊं। यहाँ पर तांजिरो चॉइस ना करने के कारण रो पड़ता है और नेज़ुको तभी अपनी लाइफ का सबसे बड़ा सैक्रिफाइस देती है। वो तांजिरो को हवा में उछाल देती है। इसका मतलब है कि वो तांजिरो को कहना चाहती है कि तुम मुझे छोड़ो, तुम उन 4 बच्चों को बचाओ। यहाँ पर हवा में होते हुए तांजिरो नेज़ुको को नोटिस करता है
वो मरने से पहले तांजिरो को एक फिस्ट साइन देती है। इसका मतलब है कि वो तांजिरो का हौसला बढ़ा रही है। यहीं पर तांजिरो को अपनी छोटी बहन नेजुको के बहुत सारे मेमोरीज आते हैं सीजन 1 से लेके सीजन 3 तक, कि कैसे उसने उसकी रक्षा की, और उसके ह्यूमन के मेमोरीज भी तांजिरो के मन में आते हैं कि कैसे वो दोनों मिलके बड़े हुए और अब वो उसके सामने ही जल के राख होने वाली है। यहाँ पर तांजिरो को नेजुको एक स्माइल देते हुए अपनी डेथ को एक्सेप्ट करती है और तांजिरो रोते हुए जमीन पर लैंड करता है ताकि वो हांटेन के अगेंस्ट अटैक कर सके। यहीं पर तांजिरो अपने दिल को पत्थर दिल बना के नेजुको को सैक्रिफाइस करके हांटेन के ऊपर जल्द से बढ़ता है ताकि उसके ऊपर अटैक कर सके। यहाँ पर तांजिरो इतना ज्यादा गुस्सा होता है कि हांटेन की बड़ी सी बॉडी आधा काट देता है विद अ सिंगल ब्लो। यहाँ पर तांजिरो हांटेन को कहता है, मैं तुम्हारे सारे पापों की सजा तुम्हें अभी देने वाला हूँ, तुम्हारी जान लेके। इसी के साथ हांटेन की फियर वाली मेन बॉडी बाहर आ जाती है उस बड़ी सी बॉडी के, और हांटेन को अपना पूरा लाइफ फ्लैशबैक होने लगता है। यहीं पर हमें हांटेन की बैक स्टोरी की दिखाई जाती है। वो जब इंसान था तब वो एक चोर था, वो एक कावड़ चोर था। वो दूसरों को झूठ बोलता था और वो ये मानता था कि उसके सारे झूठ सच हैं। वो चोरियां करता था और जब पकड़ा जाता था तो सबको कहता था कि ये मेरे हाथों ने किया, ये मेरे हाथों की गलती है। ऐसे ही करते हुए एक दिन एक बंदा हांटेन को पकड़ लेता है और वो कहता है, मैं तुम्हारी कंप्लेंट सरपंच से कर दूंगा। यहीं पर हांटेन को घबराते हुए उस व्यक्ति का मर्डर कर देता है और सरपंच के पास हाजिर होने के बाद वो कहता है, ये मेरी गलती नहीं, ये मेरे ही हाथों की गलती है। मैं इतना अच्छा आदमी हूँ कि मैं ऐसे चोरी चकारी की चीजें कर ही नहीं सकता। सरपंच इससे इतना गुस्सा होता है कि वो उसे अगले ही दिन मौत की सजा सुनाई दे देता है। अब मौत की सजा के एक दिन पहले मुजान हांटेन के पास आता है और वो कहता है कि ये बहुत बुरी बात है कि तुम कल मरने वाले हो, और वो देता है हांटेन को एक ऑफर डीमन बनने का, जो कि हांटेन को ऑब्वियसली एक्सेप्ट कर ही लेता है क्योंकि उसे जीना था अपनी कावड़ जिंदगी के साथ। अब क्योंकि हांटेन को चोर बनने के बावजूद भी एक कावड़ ही था, कि मेन बॉडी भी एक कावड़ाइज ही है, उसका मेन बॉडी का नाम भी फियर ही है। मुजान उस सरपंच को मार देता है, लेकिन मरने से पहले सरपंच कहता है, तुम अपने पापों का प्रायश्चित करोगे जल्द से जल्द। अब बैक स्टोरी एंड होती है और तांजिरो हांटेन के सिर पे वार कर देता है। यहीं पर तांजिरो कंप्लीटली रेज में अपना फुल पावर यूज कर देता है काटने में, और इसी के साथ हांटेन भी अपने आप को बचाने के लिए अपने दोनों हाथों को तांजिरो के सिर को ग्रैब करवा देता है ताकि उसे क्रश कर सके। लेकिन यहीं पर तांजिरो सीजन 2 के तांजिरो की तरह वही वाइट आइज और वही रेज के साथ हांटेन का सिर काट देता है, और इसी के साथ हो जाता है अपर मून 4 का दी एंड। यहाँ पर सिर काटने के बावजूद तांजिरो बिल्कुल भी खुश नहीं रहता क्योंकि उसने अभी अपनी बहन खोई है। वो दुख में बड़बड़ाता रहता है कि मेरी छोटी सी बहन अब पूरी तरह से राख हो चुकी है, ना तो उसकी हड्डियां बची हैं, ना ही उसका कोई फ्लैश, और इस सब का कारण वो खुद को ही बताने लगता है। ये सीन बड़ा इमोशनल होता है। लेकिन वहीं पर तांजिरो के बचाए हुए बच्चों में से एक बच्चा कहता है कि तांजिरो आपकी बहन इस तरफ आ रही है, और यहीं पर हमारे लिए एक आई शॉकिंग मोमेंट दिखाया जाता है कि नेजुको ने सन को कॉन्करर कर लिया है। मतलब अब उससे सन के अंदर रहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहीं पर नेजुको पूरे 3 सीजन्स में पहली बार बोलती है और उसका फर्स्ट वर्ड होता है गुड मॉर्निंग। तांजिरो को इस बात पे यकीन होता नहीं है, लेकिन वो फिर भी अपनी बहन की तरफ दौड़ा चला जाता है। यहाँ पर नेजुको चाइल्डिश तरीके से कहती है, मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो, और यहीं पर तांजिरो भी नेजुको को बड़े प्यार से हक करके उसे कहता है कि मैं भी बहुत खुश हूँ कि तुम ठीक हो। यहीं पर गेनिया भी आ जाता है नीचे और वो ये सब देख के खुश होता है। तांजिरो अपनी लिमिट पे आ चुका था, मतलब इतने सारे फाइट के बाद वो कम्प्लीटली थक चुका था और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। यहाँ पर वो सारे बच्चे तांजिरो को संभाल लेते हैं। सीन शिफ्ट होता है मित्सुरी और जोहाकोटेन जो अभी भी लड़ रहे हैं। जोहाकोटेन के ड्रैगन्स के साथ लड़ते लड़ते हुए मित्सुरी भी बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, इवन उसको थोड़े से वाउंड्स भी आ चुके हैं। मित्सुरी अपने आप पे ही कॉन्फिडेंस खोना चालू कर देती है कि अब मैं इसे कैसे लड़ूंगी, और तभी एक ड्रैगन मित्सुरी को खा जाता है। तभी वो ड्रैगन के साथ जोहाकोटेन भी डस्ट में बदल जाता है। यहाँ पर मित्सुरी बड़ी खुश होती है कि तांजिरो ने हांटेन का सिर फाइनली काट दिया, वरना वो तो अभी मरने ही वाली थी। सीन शिफ्ट होता है मुजान के ऊपर जो अभी भी उस बच्चे के फॉर्म में है। उसका नाम था तोशिकुनी, अगर तुम लोग को याद हो तो सीजन 1 में। उसके लिए 2 मेड्स आते हैं ताकि उसे चाय सर्व कर सके, और यहाँ पर देखते हैं कि उसका रूम का कंप्लीट मेस है। यहाँ पर मुजान अपने आप में ही बड़बड़ाने लगता है कि फाइनली कोई ऐसा डीमन मिल चुका है जिसने सन को कॉन्कर कर लिया है। वेल डन हांटेन। मुजान कहता है कि मैंने सालों साल इतने सारे डीमंस बनाए ताकि वो ब्लू स्पाइडर लिली को खोज निकाले, लेकिन अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब एक डीमन मिल चुकी है जो इसने सन को कॉन्कर कर लिया है। अब मुझे बस उसे खाने की ज़रूरत है और बस मैं सन को कॉन्कर आराम से कर लूँगा। अब तक किसी भी 12 कीज में से कोई भी डीमन सन को कॉन्कर नहीं कर पाया, लेकिन आफ्टर एक छोटी सी डीमन ने इसे कॉन्कर कर लिया और अब उसको खाना बहुत आसान होने वाला है।
अब इसी के साथ मुजान का मेन टारगेट बन जाती है नेज़ुको। मुजान ये भी जानता है कि अगर वो नेज़ुको के पीछे पड़ेगा तो अब उसको एक बहुत बड़ी बैटल लड़नी पड़ेगी, लेकिन वो कहता है कि ये बैटल वर्थ इट होने वाली है क्योंकि इसके बाद मैं सन को कॉन्कर करने वाला हूँ। यही कहते हुए मुजान बीच में ही उन दोनों लेडीज को मार देता है। अब सीन सीधा शिफ्ट होता है मुजान के बैक स्टोरी पर। कि वो डीमन कैसे बना। दरअसल मुजान किबुत्सुजी परिवार से बिलोंग करता था और उसे एक ऐसी बीमारी थी जो वो 20 साल की उम्र से पहले ही मरने वाला था। मुजान के फैमिली ने उसे एक डॉक्टर हायर किया था जो कि उसे बार बार मेडिसिन देता था, लेकिन मुजान के ऊपर उसका कोई इफेक्ट हो नहीं रहा था। वो बार बार वीक होते जा रहा था। इसी गुस्से में आकर मुजान ने उस डॉक्टर का कत्ल कर दिया, लेकिन कुछ समय के बाद डॉक्टर्स की मेडिसिन का असर दिखने लग रहा था। मुजान को अनएक्सपेक्टेडली सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ मिल गई, डेमोनिक पावर और अपने बॉडी और स्पेस को मैनिपुलेशन करने की शक्ति। लेकिन इसी के साथ एक लिमिटेशन भी आई थी, मुजान सनलाइट में नहीं घूम सकता था। सनलाइट को कॉन्करर करने के लिए मुजान को चाहिए थी ब्लू स्पाइडर लिली वाला फूल, लेकिन मुजान को ये नहीं पता था कि वो फूल कहाँ मिलेगा या फिर उसे उगाते कैसे हैं। ये बात सिर्फ और सिर्फ मुजान के डॉक्टर को ही पता थी जिसे उसने मार दिया। तो तभी से मुजान ने काफ़ी सारे इंसानों को खाना चालू कर दिया अपनी पावर को बढ़ाने के लिए, और उसने काफ़ी सारे डीमंस भी बनाए ताकि वो उसे फाइनली ब्लू स्पाइडर लिली ला के दे। सीन शिफ्ट होता है तांजीरो नेज़ुको उन सब के ऊपर जो कि अब घर जा रहे होते हैं। रास्ते में उनको तोकितो मिलता है और तांजीरो को जिंदा देख के वो बहुत खुश होता है। तांजीरो तोकितो को थैंक यू बोलता है, लेकिन तोकितो कहता है कि ये थैंक यू मुझे तुम्हें बोलना चाहिए था क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे वो मिल गया जो कि मैंने बहुत पहले खो दिया था। यहाँ पर तोकितो अपने ह्यूमन नेचर की बात कर रहा था। अगर तांजीरो ना होता तो तोकितो कभी हाशिरा जैसा बंदा बन ही नहीं पाता। वो हमेशा ही अपने आप में एक र्यूड बंदा बना रह जाता और शायद ऐसा भी हो सकता था कि वो जल्द ही मर जाता ग्योको के हाथों। यहाँ पर मित्सुरी भी आके उन सबको ज्वाइन करती है और सबको थैंक यू बोलती है फॉर देयर हेल्प। यहाँ पर तोकितो और मित्सुरी दोनों ही नेज़ुको के सन कॉन्करिंग के ऊपर खुश होते हैं और यहीं पर हागा नेज़ुको आ जाता है और तांजीरो के ऊपर गुस्सा होने लगता है कि तुमने मेरी तलवार तोड़ दी। लेकिन एक्चुअली ऐसा तांजीरो ने तलवार तोड़ी नहीं थी, क्योंकि तांजीरो ने इतनी बार तलवार तोड़ दी थी कि हागा नेज़ुको अब कंफर्म हो चुका है कि जब भी तांजीरो के हाथ में उसकी तलवार जाएगी वो टूटने वाली है। अब थोड़े से फनी सीन के बाद सीधा सीन शिफ्ट होता है लेडी तमायो के ऊपर। यहाँ लेडी तमायो तांजीरो को लेटर लिखती है ये कहते हुए कि तुम्हारे ब्लड सैंपल डिलीवरी का बहुत बहुत शुक्रिया, इससे मेरे रिसर्च में बहुत हेल्प हुई है। और वो बंदा जिसे मुजान ने डीमन बना दिया, अब जिन लोगों को नहीं पता ये उसी बंदे की बात हो रही है सीजन 1 में जब मुजान ने उसे डीमन बना दिया था और लेडी तमायो ने उसे रखा था ताकि उसे ठीक कर सके। तो तमायो कहती है कि वो अब ठीक हो चुका है, अब वो धीरे धीरे रीगेन कर रहा है अपने ह्यूमन फॉर्म को और वो कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड से ही जिंदा रह सकता है। वो आगे ये भी कहती है कि वो मुजान के कम्प्लीटली कर्ज से फ्री है, अब मुजान का नाम वो जब चाहे ले सकता है। मैंने नेज़ुको के ब्लड को एग्जामिन किया और यहाँ पर पता चला है कि नेज़ुको के ब्लड में बहुत सारे म्यूटेशंस आए जो कि नॉर्मल डीमंस में इतने सारे म्यूटेशंस आते नहीं हैं। मैं ये हमेशा सोचती रहती हूँ कि नेज़ुको अपने ओरिजिनल सेल्फ में आती क्यों नहीं है और वो हमेशा एक बच्चे की तरह ही क्यों बर्ताव करती है। शायद ऐसा हो कि वो अपने आप को रिगेन करने से पहले वो किसी और चीज़ को प्रायोरिटाइज करती है। आगे वो उसी लेटर में लिखती है कि मेरी एक थ्योरी है, शायद जल्द ही नेज़ुको सनलाइट को कॉन्कर कर ले। और जी हाँ, उसने कर भी लिया। यहीं पर यूशिरा अपनी बिल्ली को बुलाता है और वो बिल्ली को तमायो लेटर दे देती है और वो सीधा चल बढ़ती है तांजीरो की तरफ। सीन शिफ्ट होता है स्वॉर्डस्मिथ विलेज के ऊपर जहाँ पर लोग अपना घर कहीं और बसा रहे थे क्योंकि स्वॉर्डस्मिथ विलेज बुरी तरह से तबाह हो चुका था। यहाँ पर तांजीरो को गुड बाय करने के लिए एक बहुत ही बड़ा कार्ट आया था जिसपे बेड अरेंज था ताकि तांजीरो उसमें सोते हुए घर जा सके क्योंकि तांजीरो के बहुत सारे बोन्स ब्रोकन थे। यहाँ पर कोतेत्सु और विलेज का सरपंच भी तांजीरो के पास आता है और विलेज का सरपंच तांजीरो को थैंक यू कहता है फॉर हेल्पिंग हिम। यहाँ पर तांजीरो कहता है कि ये मेरी वजह से नहीं, ये हम सबकी वजह से हुआ। यहीं पर हमें दिखता है कि कानामोरी एक पत्थर के पीछे छुपकर देख रहा है सब कुछ। यहाँ पर विलेज का चीफ पूछता है कि ये कानामोरी छुप क्यों रहा है। तभी वहाँ का एक बंदा बोलता है कि शायद वो इसलिए छुप रहा हो क्योंकि वो तांजीरो से गुस्सा है क्योंकि उसने हागा नेज़ुका की स्वॉर्ड यूज कर दी इन बिटवीन शार्पनिंग प्रोसेसेस, जो कि काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्ट माना जाता है स्वॉर्डस्मिथ के लिए। यहाँ पर हागा नेज़ुका आके तांजीरो को एक चाटा मारता है, वो और मारे इससे पहले कोतेत्सु कहता है अगर तांजीरो ना होता तो हमारा विलेज डिस्ट्रॉय हो जाता, तो तब तुम किसके लिए स्वॉर्ड्स बनाते। थोड़ी सी बातचीत होने के बाद इन सब के बीच में भेड़ चाल सब खत्म हो जाती है और सब लोग एक दूसरे से मिल जाते हैं। अब टाइम होता है तांजीरो का विलेज से जाने का। यहाँ पर तांजीरो की ट्रांसपोर्टर फिर से आती है और उसके नाक में कुछ एयर प्लग्स और उसके आंखों में पट्टी बांध देती है ताकि वो फिर भी ना जान सके कि स्वॉर्डस्मिथ विलेज कहाँ है। अब गेट खुलता है और कुछ रास्ते आगे बढ़ने के बाद वो उसकी पट्टी और नाक के प्लग्स खोल देती है। तो ये दिखाने के लिए कि सारे विलेजर्स तांजीरो के लिए सेलिब्रेट कर रहे हैं
कोई कलरफुल पेपर्स उछाल रहा है, कोई ताली बजा रहा है, और ये हागा नेजुको और बाकी सब तो अपने ही काम पे हैं। इस सीन के बाद तांजीरो अपने घर निकल जाता है और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है और डीमन स्लेयर का सीजन 3 भी। वीडियो काफी जल्दी बनी है तो शायद थोड़ी सी मिस्टेक बन सकती है। पहले इस एपिसोड में तुम्हें क्या क्या अच्छा लगा तुम लोग मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, या फिर कह सकता हूँ कि पूरे सीजन में तुमको सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगा वो भी तुम मुझे बताओ कि कमेंट बॉक्स में। पहले इस पूरे सीजन में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई वो है मुइचिरो की स्टोरी और ये पूरा एपिसोड 11। जी हाँ, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो कि इस एपिसोड का जो कि मुझे पसंद ना आया हो। इस एपिसोड में सब कुछ था, होलसम मोमेंट्स, एपिक एक्शन, थोड़े से इमोशनल चीज़ें और कॉमेडिक मोमेंट्स जो कि इस पूरे एपिसोड की जान को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। वेल, अगले हफ्ते से डीमन स्लेयर के एपिसोड का एक्सप्लेनेशन तो नहीं आएगा, लेकिन शायद डीमन स्लेयर का काफ़ी कंटेंट्स आ सकते हैं। तो यार आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूं तुमको अगले वीडियो में जहां पर हम किसी और एनिमे टॉपिक के बारे में बात कर रहे होंगे। तब तक के लिए गुड बाय।